हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेमंत। दोस्तों, आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। और इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि ये वोकैबलरी की वीडियो है और ये मोस्टली उन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल और इम्पोर्टेंट होने वाली है जो बड़े परेशान हैं और मुझसे कहते हैं सर हमें वोकैबलरी याद नहीं होती, वोकैबलरी की प्रॉब्लम है, हम याद करते हैं लेकिन कुछ समय बाद 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद भूल जाते हैं। अब समस्या ये है कि इसका मतलब कमी किस चीज़ में है। या तो आपके याद करने का आपको वे बदलना पड़ेगा, है ना, या फिर क्या हो रहा है कि आप सही तरीके से उस चीज़ को पढ़ नहीं पा रहे हो, वर्ड को समझ नहीं पा रहे हो, बस रट्टे लगा रहे हो। सोचो, अगर मैं आपकी ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन आज मैं आपको बता दूं और ये प्रॉब्लम जो है हमारे बीच में कि हम याद करते हैं फिर उस चीज़ को फॉरगेट कर जाते हैं, अगर ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो मिल गया ना वोकैबलरी का सॉल्यूशन। चलिए, आज मैं आपको यही तरीका बताऊंगा और सारी वोकैबलरी ट्रिक से कराऊंगा और फिर देखना कितने ज़बरदस्त तरीके से आपको वोकैबलरी पता होंगी, याद हो जाएंगी। और वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, छोटे लॉन्ग टाइम के लिए फिर चाहे कोई भी एग्जाम दो, सिर्फ आपको पन्ने पलटने रह जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मस्त एकदम वोकैबलरी अपनी। पहला वर्ड क्या है? प्रीसाइज। क्या है? प्रीसाइज। मेरे साथ साथ रिआइटेट करना, दोहराना उस चीज को, ये कंडीशन है। ठीक है, प्रीसाइज। अब देखो, प्रीसाइज सबसे पहले इसका मतलब समझो, फिर ट्रिक पे आएंगे। प्रीसाइज एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है एक सेंटेंस में, ठीक है, और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? ठीक, उचित। क्लियर है? अब आ जाओ ट्रिक पे। प्रीसाइज, यहां देखो प्रीसाइज दिख रहा है। अब देखो, अगर आपका प्री ठीक ठाक निकल जाए, तभी आप मेन एग्जाम में बैठोगे ना। मेंस में कब बैठोगे? जब आपका प्री ठीक ठाक निकल जाएगा, तभी तो मेंस में बैठ पाओगे ना। हो गए ना छोटे याद? 1 सेकंड में एक वर्ड याद हो जाएगा। ये तो मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब क्या होता है? निराशा, और ये एक नाउन की तरह काम करता है। अब यहां देखो, डिस्पेयर, इस पेयर को पकड़ो। पेयर माने क्या होता है? जोड़ा। मान लीजिए आपके पास में एक ये शूज है और एक ये, पूरे पेयर में शूज हो गए, एक जोड़ी शूज हो गए। चलिए, अब मान लीजिए इसमें से आपका एक शूज खो जाए, लॉस हो जाए, खो गया और सिर्फ एक बचा, तो आपके जो शूज का पेयर था वो खराब हो गया। उस पेयर की वजह से अब आप क्या हो गए? डिस्पेयर। आप निराश हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, क्योंकि जो पेयर था वो कैसा हो गया? खराब। उस पेयर ने क्या कर दिया आपको? डिस्पेयर। याद रहेगा। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है सेंटेंस में। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सार। अब देखो, सार क्या होता है, बात को बड़े अच्छे से समझना। सार उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सोच, थिंक, कोई फीलिंग जिसको हम छू नहीं सकते और ना ही छोटे हम उसको टच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चों ने सुना भी होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जैसे हमारे अंदर कोई सोच आई, कोई थिंक आई, तो उस सोच को हम छू थोड़ी सकते हैं, कोई आइडिया को। ठीक है, उसी को बोलते हैं। अब आ जाओ ट्रिक पे। देखो, ये दिखाई दे रहा है एब्स, इसको पढ़ो अब से। अब से मैं ट्रैक्टर चलाऊंगा। ये मैंने सोच लिया, ये मेरी सोच बन गई। ठीक है, इसकी मैं यहां पर ट्रिक भी लिख देता हूं। देखो ट्रिक, ठीक है, अब से मैं ट्रैक्टर चलाऊंगा। ठीक है, ये मैंने सोच लिया। ठीक है, अब से मैं यहां से लगना, अब ए बी, अब से ट्रैक्टर चलाऊंगा मैं, ये मैंने सोच लिया। ठीक है, छोटे तरीका फनी होगा
लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा आपको। ठीक है, देखो डजंट मैटर हम कैसे याद कर रहे हैं, थोड़ा फनी जरूर है, लेकिन ये 100% गारंटी है एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा यहाँ से बिल्कुल भी। और हमें यही तो चाहिए, एग्जाम निकालने से मतलब है कैसे याद हो रहा है डजंट मैटर, मजे लेके सीखेंगे वोकैबुलरी, सीरियस होके नहीं पढ़ना। ठीक है, सीरियस तो कहाँ मिलते हैं, हॉस्पिटल में, पता है ना। चलो नेक्स्ट वर्ड इल्यूसिव। क्या, इल्यूसिव। अब इसको देखो, इल्यूसिव को, इसका सबसे पहले मीनिंग समझो। इसका मीनिंग होता है ऐसी चीज जिसे प्राप्त करना या याद करना मुश्किल हो। कोई भी ऐसी चीज जिसको प्राप्त करना या याद करना बड़ा मुश्किल हो, उसी को क्या बोलते हैं, इल्यूसिव। और ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। अब इसकी ट्रिक पे आ जाओ। शिव दिखाई दे रहा है ना, शिव, इसको छोटे इस शिव से रिलेट कर दो, शिव। ठीक है, आपने देखा होगा पहले बहुत ज्यादा तपस्या करते थे लोग शिव जी को प्राप्त करने के लिए, तब भी शिव की प्राप्ति नहीं हो पाती थी, पता नहीं महादेव फिर भी दर्शन दे ना दे। तो शिव को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है, शिव को प्राप्त करना क्या है, मुश्किल। क्लियर हुआ, इल्यूसिव ऐसी चीज जिसको प्राप्त करना या याद करना मुश्किल हो। शिव, शिव को पकड़ लो, शिव को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट वर्ड कॉन्क्रीट। पहले हिंदी मीनिंग जानेंगे। कॉन्क्रीट एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस में, और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, ठोस। यानी कि कोई भी ऐसी ठोस चीज जिसको हम छू सकते हो, टच कर सकते हो, जो मेटेरियल फॉर्म में हो या फिर फिजिकल फॉर्म में हो। क्लियर है, अब इसको समझो कॉन्क्रीट को। देखो इसको इस तरीके से समझो, सपोज करो, रिलेट करो इसको। ठीक है, सपोज करो कि आपने और आपके फ्रेंड्स ने 3-4 जनों ने मिलकर एक पार्टी ऑर्गेनाइज की। उसके बाद में आपने पार्टी में खा पी करके सारे सामान को इधर उधर ऐसे फैला करके छोड़ दिया। अब मम्मी पापा बाहर गए हुए थे, वो आए और आकर के देखा तो एकदम शॉक्ड हो गए और आपसे पूछा कि कौन क्रिएट किया ये सब ड्रामा। मतलब जो उन्होंने वहां पर चीजें देखी अस्त व्यस्त, पूछा कौन क्रिएट किया, कौन क्रिएट किया। इस कौन को ऐसे करके कौन पढ़ना, ठीक है, और क्रिएट को ये वाला क्रिएट, कौन क्रिएट किया ये सब ड्रामा, इधर उधर चीजें फैला के। अब आप तो बिल्कुल पत्थर बन के खड़े हो, चुप, बुत बन के, बिल्कुल पत्थर बन के, ठोस बन के, क्योंकि आपको पता है बता दे तो पिटाई हो जाएगी, नंबर आ जाएगा। इसी वजह से आप बिल्कुल पत्थर बन के, ठोस बन के खड़े हो गए। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना, कौन क्रिएट। पेरेंट्स ने क्या पूछा, कौन क्रिएट किया, तो सब कैसे बन के खड़े हैं, पत्थर बन के, बिल्कुल ठोस। छोटे हो गया ना, रिलेट हो गया ना। चीजों को देखो जितना रिलेट करके पढ़ोगे एक दूसरी चीज से उतना आसानी होगी। और आज के बाद मेरा दावा है, गारंटी है, आप कभी वोकैबुलरी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए नोट, नेक्स्ट मूव करते हैं। फिर दोस्तों नंबर 6 हमारा वर्ड है कंटेंटमेंट। क्या, कंटेंटमेंट। तो कंटेंटमेंट का मतलब क्या होता है, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। एज अ नाउन ये यूज किया जाता है। क्लियर है, अब आते हैं इसकी ट्रिक पे। ट्रिक क्या है, तो भैया ट्रिक इसकी है कंटेंट। अब जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हो, आप तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की या किसी भी एग्जाम्स की जिसमें इंग्लिश आती है, तो अगर आपको उस एग्जाम का सारा कंटेंट, सारा और अच्छा कंटेंट अगर आपको मिल रहा है, सारा और अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है, तो आपको संतुष्टि होगी नहीं होगी, होगी ना। अगर आपको सारा अच्छा और पूरा बढ़िया कंटेंट मिल रहा है तो आपको संतुष्टि होगी, आप सेटिस्फाई रहोगे। यही से रिलेट करके आप इसको याद होगी आपको। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है वेग। इस वेग का जो मतलब होता है वो होता है अस्पष्ट, यानी कि अनक्लियर। कोई चीज हमें क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, थोड़ा बहुत डाउट है उसमें, वो इसका मतलब होता है। और वेग एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस। अब आ जाओ ट्रिक पे। तो ट्रिक की बात यह है कि आप इसको वेग ना ऐसे करके पढ़ोगे, वेग, ऐसे वेग, ऐसे पढ़ना है आपको। अब क्यों कह रहा हूं, देखो
वेग, वेग का मतलब क्या है? स्पीड। भाई जब हवा चलती है, मान लो बहुत तेज आंधी चलती है, तो उस समय जो हवा की जो आंधी का जो वेग होता है वो निकाल पाना, हमारे लिए समझ पाना बड़ा ही ज्यादा अस्पष्ट होता है, अनक्लियर होता है। हम समझ नहीं पाते कि कितना इसका वेग है। बहुत तेज आंधी चल रही है, तो होता है ना जब कोई बहुत तेज आंधी चल रही हो और एकदम से हम क्या होते हैं, घर के अंदर चले आते हैं, रूम में चले आते हैं, छत पे भी होते हैं तो भी नीचे रूम में चले आते हैं। क्यों? कि आंधी चलती है, बहुत तेज आंधी चल रही है, हमें समझना ही मुश्किल हो जाता है। उस समय हमसे कोई पूछे कि क्या वेग होगा इसका, तो हम नहीं समझ पाएंगे। तो हमारे लिए हवा का वेग समझना बड़ा अनक्लियर हो जाएगा, अस्पष्ट हो जाएगा। तो आज के बाद कभी भी जब भी वेग शब्द सामने आए तो वेग से सीधा क्या दिमाग में क्लिक करना चाहिए? हवा का वेग। और हवा का वेग समझना अस्पष्ट है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल टुकड़ों में डिवाइड कर लो, कभी भी ज्यादा लंबा वर्ड हो। इंटेंजिबल एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस में, और इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? जिसे छुआ ना जा सके। और अगर मैं इसमें से ये इन हटा दूं ना, खाली टेंजिबल लिख दूं, तो टेंजिबल इसका एंटोनियम हो जाएगा, जिसे छुआ जा सके। क्लियर है? चलिए अब आते हैं ट्रिक पे। इंटेंजिबल, ये टेन दिख रहा है, टेन आपको, बस इस टेन को पकड़ लो। सपोज इस टेन की स्पेलिंग तो TAN है, आपको TEN से याद रखना है। मान लीजिए मैंने ये नंबर लिखा 10, ठीक है, इससे याद रखना है आपको TEN। मान लीजिए मैंने नंबर लिखा 10, ये लो। क्लियर है? अब मैं आपसे कहूं कि ये 10 नंबर को छू के दिखाओ, क्या आप 10 नंबर को छू सकते हो? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, ये देखो छू दिया। फिर मैं कहूं ये 10 नंबर को तो टच नहीं किया आपने, या आपने बोर्ड को टच किया है। या मैं कहूं कि छोटे 10 नंबर को तो टच ही नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये तो आपने इंक को टच किया है, जो मार्क की इंक है, ये तो इंक ही तो है। तो 10 नंबर को टच कर सकते हो। अब जो बच्चे कहते हैं टच कर सकता हूं, तो फिर तो 10 नंबर को गले लगा लो, पकड़ लो। क्या पकड़ सकते हो क्या 10 नंबर को? नहीं, इसका मतलब टच ही नहीं कर सकते ना 10 नंबर को, क्योंकि जिस चीज को हम टच कर सकते हैं उसको तो पकड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो 10 नंबर को टच नहीं किया जा सकता। तो 10 से याद रखना, ये वाला 10 कि 10 जहां भी दिख जाए इंटेंजिबल, 10 को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है छोटे। ठीक है, तो इसे छुआ ही नहीं जा सकता। बेटा अगर मजा आ रहा हो ना, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर कर देना। ठीक है, और जो भी बार हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डेली डेली ऐसी ही बेहतरीन वीडियो लेकर के आऊंगा, बिल्कुल वोकैब की। और आज के बाद कभी वोकैबुलरी की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। यही याद करवा दूंगा, किताब रटवा दूंगा आपको, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। प्रीवियस पेपर यही रटवा दूंगा। डेडिकेशन, डेडिकेशन, डेडिकेशन एक नाउन की तरह यूज किया जाता है, जिसका मतलब क्या होता है? निष्ठा। किसी के प्रति आपकी बहुत ज्यादा निष्ठा होती है, समर्पण सेवा भाव होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, इसका सिनोनियम कमिटमेंट भी होता है। ठीक है, अब आ जाओ इसकी ट्रिक पे। ये डैडी दिख रहा है, डैडी, डैडी, इसको ऐसे वाले डैडी से याद रखना, जो फादर होते हैं ना, फादर, वैसे वाले डैडी से याद रखना इसको, फादर से। तो डैडी के प्रति निष्ठा हमारी कैसी होती है? पूरी पूरी निष्ठा होती है। ठीक है, पड़ोसियों को चाहे हम कूट दें, पकड़ के पीट दें, लेकिन डैडी के प्रति पूरी निष्ठा होती है। तो आज के बाद डैडी शब्द दिखेगा तो निष्ठा तुरंत दिमाग से निकलना चाहिए। ठीक है, चलो आगे। ट्रैपिडेशन, क्या बना? ट्रैप, पहले ट्रैप पढ़ो। ठीक है, फिर डेशन, ट्रैपिडेशन। अब ट्रैपिडेशन एज अ नाउन यूज किया जाता है इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस विच मीनिंग डर या चिंता, जिसका मतलब क्या होता है? डर या चिंता। अब देखो, आ जाओ ट्रिक पे। देखो ट्रैपिडेशन का मतलब, भाई ये ट्रैप है, इस ट्रैप को आप ना ऐसे वाले ट्रैप से याद रखो, ऐसे वाले। देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, इस ट्रैप को ऐसे वाले ट्रैप से याद रखो। ये ट्रैप होता है, इसका मतलब क्या होता है? फंसाना, ट्रैप कर देना, किसी को जाल में फंसा देना, है ना, ट्रैप। और ये डेट दिख रहा है, डेट, ठीक है, इसको ऐसी वाली डेट से याद रखो। जैसे किसी के साथ आप डेट पे जाते हो, ठीक है,
तो बस यही बात अब आपको देखो, यहीं से एक हमारी बहुत बड़ी ट्रिक निकली। सपोज करो सामने वाली पार्टी ने आपको डेट पे बुलाया, ठीक है, और छोटे आप बड़े मस्त हो गए, आप डेट पे घूमने चले गए, ठीक है, और डेट पे आप जा रहे हो और रास्ते में आपको सामने वाली पार्टी ने धोखा दे दिया और आपको ट्रैप कर लिया, 3-4 मुस्टंडे बुला के रखे हुए थे, तो आपकी डेट कैसी हो गई? ट्रैप। और छोटे जैसे ही आपको ट्रैप में फंसा लिया, आपने देखे लंबे लंबे 3-4 मुस्टंडे, तो आप क्या करोगे? वहां आप सलमान खान तो बनोगे नहीं, आप वहां पे डर जाओगे। होता ना, आप तो अकेले गए थे, दोस्त ने कहा भी होगा मुझे ले चल, मैं क्यों ले चलूं, डेट तो मेरी, अकेला जाऊंगा, है ना। फिर आप वहां पे गए, आपको ट्रैप हो गए आप, तो आपको क्या लगा? डर। तो ट्रैपिडेशन, डेट पे जाते ही फिर आप ट्रैप हो गए तो क्या लगा? डर। क्लियर है छोटे? ठीक है, इस तरीके से आपको चीजों को समझना है बड़े अच्छे से, ठीक है। चलिए एक बार फटाफट से चीजों को दोबारा से दोहरा लेना, ठीक है, इन सभी चीजों को। चलिए पहले हम इसको यहीं से दोहराते हैं। कंटेंटमेंट, कंटेंट मिलेगा तो हमें क्या मिलेगी? संतुष्टि। वेग, हवा का वेग कैसा होता है? बहुत तेज होता है, हमें ये अस्पष्ट, हम समझ ही नहीं पाते। इंटेंजिबल, टैन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, छू नहीं सकते। डेडिकेशन, डैडी के प्रति क्या होती है? पूरी निष्ठा होती है। ट्रैपिडेशन, डेट पे गए, ट्रैप हो गए तो फिर क्या लगा? डर। क्लियर है? अब जो पीछे वाले वर्ड है उसको रिवाइज करेंगे, फटाफट से इसको कॉपी कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड को फटाफट से दोबारा से रिआइटरेट करते हैं। प्रीसाइज, प्रीसाइज का मतलब क्या है? ठीक, उचित। जब प्री निकल जाएगा तभी तो प्री ठीक ठाक निकल जाएगा, तभी तो मेंस में बैठेंगे, तो प्री ठीक। डिसपेयर, हमारे पास शूज के पेयर हैं और शूज के पेयर में से एक पेयर हमारा चला गया तो हम कैसे हो जाएंगे? निराश, उदास, यानी कि डिसपेयर हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट, अब से मैं ट्रैक्टर चलाऊंगा, ये मैंने सोच लिया। थिंक, फीलिंग, सोच, यही होता है इसका मतलब। कॉन्क्रीट, ये पेरेंट्स आए, ये ड्रामा कौन क्रिएट किया? तो हम कैसे हो गए? पत्थर बन के, ठोस बन के खड़े हो गए। क्लियर है? इल्यूसिव, शिव को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में आपको काफी मजा आया होगा। ऐसे मजेदार वीडियो लेने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहना और सब्सक्राइब करते रहना, वीडियो को लाइक करो अगर मजा आ रहा है तो, ठीक है। और ज्यादा बेहतरीन वीडियो ऐसे लेके आऊंगा आपके साथ, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।